नमस्कार। आज हम गेमिंग की दुनिया के उन सेटिंग्स को समझेंगे जो अक्सर कंफ्यूज करती हैं। अगले कुछ मिनटों में इन सभी मुश्किल लगने वाले शब्दों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि कोई भी अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सके। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उन फीचर्स से जो गेम्स को इतना असली बना देते हैं कि देखकर मजा आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं रे ट्रेसिंग की। सीधी भाषा में कहें तो ये तकनीक असल दुनिया की तरह लाइट के बिहेवियर को कॉपी करती है। मतलब रोशनी कहाँ से आ रही है, किस चीज से टकरा रही है और फिर कैसी परछाई बना रही है, ये सब हिसाब लगाती है। और ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जैसे ही रे ट्रेसिंग ऑन होता है, विजुअल्स में एक अलग ही जान आ जाती है। खासकर पानी, कांच या ऐसी कोई भी चमकने वाली सतह एकदम असली लगने लगती है। परछाइयां भी सपाट नहीं बल्कि सॉफ्ट और रियलिस्टिक दिखती हैं। अब रे ट्रेसिंग से भी एक कदम आगे है पाथ ट्रेसिंग। इसे रे ट्रेसिंग का सुपर एडवांस्ड वर्जन समझिए। ये सिर्फ कुछ हिस्सों पर नहीं बल्कि पूरे सीन की लाइटिंग का हिसाब लगाता है ताकि विजुअल्स इतने असली लगें कि पहचानना मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। पाथ ट्रेसिंग बेशक ज़्यादा एडवांस्ड है, पर यह सिस्टम पर बहुत ज़्यादा लोड डालता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग अभी भी स्टैंडर्ड रे ट्रेसिंग को पसंद करते हैं, क्योंकि वो खूबसूरती और परफॉर्मेंस के बीच एक बढ़िया बैलेंस बनाता है। अगला फीचर है HDR यानी हाई डायनामिक रेंज। इसका काम है तस्वीर में सबसे गहरे काले और सबसे चमकीले सफ़ेद रंग के बीच के फर्क को बढ़ाना, जिससे कलर्स और ज़्यादा निखर कर आते हैं। HDR के बिना इमेज थोड़ी फ्लैट और रंग फीके लगते हैं, लेकिन HDR ऑन करते ही कॉन्ट्रास्ट और कलर्स में जान आ जाती है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंधेरे हिस्सों में छुपी चीज़ें भी साफ दिखने लगती हैं। तो विजुअल्स तो शानदार हो गए, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें बिना अटके मक्खन की तरह स्मूथ कैसे चलाएं। चलिए अब परफॉर्मेंस बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजीज पर नजर डालते हैं। यहाँ सबसे पहले आता है एनवीडिया का DLSS। ये एक कमाल की AI तकनीक है। होता क्या है कि GPU गेम को कम रेजोल्यूशन, मान लीजिए 1080p पर बनाता है, और फिर DLSS का AI उसे जादू की तरह 4K जैसा बना देता है, वो भी क्वालिटी गिराए बिना। और इसका नतीजा जबरदस्त। जीपीयू पर लोड काफी कम हो जाता है और फ्रेम रेट यानी FPS में एक बड़ा उछाल आता है, कई बार तो 2 गुना से भी ज्यादा। इससे रे ट्रेसिंग जैसी भारी भरकम सेटिंग्स भी आराम से चल जाती हैं। तो DLSS के सामने AMD का जवाब है FSR। अब इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, DLSS एक AI वाला जादू है जो सिर्फ एनवीडिया के कार्ड्स पर चलता है। वहीं FSR एक अलग तरह की अपस्केलिंग तकनीक है जो लगभग हर नए पुराने कार्ड पर काम कर जाती है। तो सीधी सी बात है, FSR की पहुंच ज्यादा है, लेकिन DLSS की इमेज क्वालिटी अक्सर थोड़ी सी बेहतर निकल कर आती है। इसके बाद है फ्रेम जनरेशन। ये तकनीक असल में गेम के 2 असली फ्रेम्स के बीच में एक नकली AI से बनाया हुआ फ्रेम डाल देती है। इससे स्क्रीन पर दिखने वाला FPS लगभग दोगुना हो जाता है और मोशन अविश्वसनीय रूप से स्मूथ लगता है। लेकिन यहाँ एक समझौता करना पड़ता है। मोशन तो बहुत स्मूथ मिलता है, पर इनपुट लैग यानी हमारे एक्शन और स्क्रीन पर उसके दिखने के बीच का समय थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए ये कहानी वाले सिंगल प्लेयर गेम्स के लिए बेहतरीन है, लेकिन तेज रफ्तार वाले ऑनलाइन गेम्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। चलिए अब आखिर में उन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं जो गेमिंग के दौरान होने वाली आम दिक्कतों को ठीक करती हैं, जैसे स्क्रीन का फटना या किनारों का अजीब दिखना। स्क्रीन टेयरिंग तब होती है जब हमारा ग्राफिक्स कार्ड और मॉनिटर एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते। मतलब मॉनिटर अभी पिछला फ्रेम दिखाई रहा होता है कि ग्राफिक्स कार्ड अगला फ्रेम भेज देता है और स्क्रीन बीच से फटी हुई सी दिखती है। तो इस समस्या का सफर कुछ ऐसा रहा। पहले आई V-Sync जिसने टीयरिंग तो रोक दी पर इनपुट लैग बढ़ा दिया, और अब हमारे पास G-Sync और FreeSync जैसे आधुनिक समाधान हैं जो मॉनिटर को GPU के हिसाब से एडजस्ट करके बिना किसी लैग के एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस देते हैं। अच्छा, क्योंकि गेम्स पिक्सल से बने होते हैं, चीज़ों के किनारों पर अक्सर एक दांतेदार या सीढ़ी जैसा असर दिखता है, जिसे जैगीज कहते हैं। एंटी एलियासिंग का काम बस इन्हीं किनारों को स्मूथ और साफ सुथरा बनाना है। दूर से शायद ये फर्क ज्यादा ना दिखे, लेकिन पास से देखने पर यही छोटी सी चीज गेम के ग्राफिक्स को प्रोफेशनल और पॉलिश लुक देती है और वो पिक्सेलेटेड वाली फील हटा देती है। और खत्म करने से पहले एक आखिरी फीचर पर बात करते हैं। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए गेम चेंजर है जो गेम खेलने के साथ साथ उसे रिकॉर्ड या स्ट्रीम भी करते हैं।
इसका नाम है एनवेंक, जो एनवीडिया जीपीयूज में एक अलग से हार्डवेयर होता है। इसका एक ही काम है, गेम प्ले को रिकॉर्ड और स्ट्रीम करना, वो भी गेम की परफॉर्मेंस पर बहुत कम असर डाले। इसके बिना ये सारा बोझ सीपीयू पर पड़ता है, जिससे गेम के एफपीएस गिर जाते हैं। लेकिन एनविन के साथ जीपीयू की एक डेडिकेटेड चिप ये काम संभाल लेती है, जिससे सीपीयू आज़ाद रहता है और गेमिंग परफॉर्मेंस एकदम स्थिर बनी रहती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर सेटिंग को अल्ट्रा पर रखना ही सबसे अच्छा तरीका है? शायद नहीं। असली कला तो संतुलन खोजने में है, सेटिंग्स का वो सही मिक्स जो किसी भी गेम के लिए शानदार विजुअल्स और मक्खन जैसा स्मूथ गेम प्ले दोनों दे सके।